नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। बड़ी खबर आपको बताएंगे, छांगुर के भतीजे के घर बुलडोजर एक्शन की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। बलरामपुर में बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली है। तो लगातार धर्मांतरण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और ऐसे में ये बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में धर्मांतरण के आरोपी छांगुर उर्फ जलालुद्दीन पर लगातार पुलिस एक्शन देखने को मिल रहा है। और इसी कड़ी में ये तस्वीरें आई हैं सामने, जब छांगुर के भतीजे सबरोज के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। बलरामपुर में 300 स्क्वायर फीट का ये 4 कमरे वाला मकान है, जो कि अब ध्वस्त हो चुका है। पीला पंजा यहां पर चल चुका है। 300 स्क्वायर फीट में ये मकान बना हुआ था। पुलिस ने ये बताया है कि ये घर सरकारी जमीन पर बना हुआ है। तो वहीं कुछ आसपास के लोग हैं, उनका ये कहना है कि यहां पर लगातार पुलिस की तरफ से भारी सुरक्षा के बीच में कार्रवाई की जा रही है। तो फिलहाल ये तस्वीरें हैं, सरकारी जमीन पर घर बनाया गया। जब जांच हुई तो ये पता चला, छांगुर और उसके भाई की संपत्ति की जांच के दौरान ये जानकारी सामने आई थी और तत्काल फिर वहां पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी है और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ये बुलडोजर एक्शन यहां पर हुआ है। सरकारी जमीन ये है जहां पर ये घर बनाया गया था और इसके खिलाफ ये एक्शन लिया गया है। तो बलरामपुर में 300 स्क्वायर फीट में 4 कमरे वाला ये घर बनाया गया था। तो पुलिस ने बड़ी कार्रवाई यहां पर की है। छांगुर का भतीजा ये है सबरोज, उसके घर पर कार्रवाई की गई है पुलिस की तरफ से। तो चूंकि इस पूरे मामले में अवैध धर्मांतरण का जो आरोपी है छांगुर और उसके सहयोगी नीतू नसरीन की जांच में एक के बाद एक कई सारे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। उसमें खुलासा यह भी हुआ था कि खाड़ी देशों में खुलवाए गए बैंक खाते में भी करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है। ये जानकारी सामने आई थी। इनमें एक खाता भी लेकिन छांगुर के नाम नहीं है। हर खाते में मुख्य नाम नीतू है। उसके जो सहयोगी के तौर पर उसका जो पति है नवीन रोहरा, उसका नाम इसमें सामने आया। तो कुल मिलाकर छांगुर से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, जो भी उसके करीबी हैं, जो उसके सगे संबंधी हैं, अब हर कोई रडार पर है और ऐसे में जांच इसको लेकर तेज हो रही है। छांगुर का भतीजा जिसके घर पर ये पीला पंजा चलता हुआ आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे। जानकारी तो ये भी सामने आई कि इन खातों से काफी रकम आजमगढ़ और बलरामपुर में खोले गए खातों में भेजी गई है। एटीएस ने, आपको याद होगा, 5 जुलाई को छांगुर को और नीतू दोनों को गिरफ्तार कर लिया था और उस समय ये सामने आई थी बात कि छांगुर की 40 से ज्यादा संस्थाएं हैं जिसमें 100 करोड़ से ज्यादा का लेन देन हुआ है। इन संस्थाओं के खाते यूपी और दिल्ली में भी बताए गए थे। जैसे जैसे जांच आगे चलती बढ़ती गई, वैसे वैसे कई सारे खुलासे होते चले गए। इसी बीच नीलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लेकर। नीलेश, पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में यहां पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। तो कुल मिलाकर छांगुर के जो सगे संबंधी हैं, जो उसके करीबी हैं, हर कोई जांच के घेरे में है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बलरामपुर के उतरौला में रहकर छांगुर एक बड़ा नेक्सस चला रहा था, अवैध धर्मांतरण का धंधा उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों में ये फैला रहा था, जिसमें जुड़े हुए लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की गई। और इसी बीच जो सबरोज छांगुर का भतीजा है, इसको नोटिस जारी किया गया था कि जो इसका अवैध तरीके से बनाया गया मकान है उसको खाली कराकर जमींदोज करा दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा। नोटिस का जब समय पूरा हुआ उसके बाद जिला प्रशासन बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंचा था और पूरे मकान को धराशाही करने की कार्रवाई की गई। और अब मकान गिराने में जो खर्चा आया है, कहीं ना कहीं वो खर्चा भी अब जो है छांगुर का जो भतीजा है उससे वसूला जाएगा। कहीं ना कहीं ये पूरे, अगर हम नेक्सस को देखें तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के तमाम हिस्सों के अलावा विदेश में इनके जो बैंक खाते थे उनकी भी जब जानकारी निकल कर सामने आई, चाहे वो एटीएस ने जांच पड़ताल की हो या फिर ईडी ने, बड़े पैमाने पर जो है विदेशी फंडिंग हुई है। उस फंड का इस्तेमाल अवैध धर्मांतरण के धंधे को संचालित करने के लिए हुआ है। उसमें मुख्य भूमिका सोहराब भी निभा रहा था, जिसको ये एटीएस ने गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की है। और अब जब है मकान पर बुलडोजर चला है तो कहीं ना कहीं जो छांगुर गैंग से जुड़े हुए और गुर्गे हैं उनके मकानों की भी कुंडली खंगाली जा रही कि कहां पर किसने सरकारी संपत्ति पर या अवैध तरीके से मकान बनाकर तैयार किए हैं या अवैध तरीके से जो फंडिंग विदेशों से हो रही थी उस पैसे का इस्तेमाल करके संपत्तियां बनाई गई हैं। उन तमाम चीज़ों का ब्यौरा इकट्ठा करने के बाद आने वाले दिनों में और बड़ी कार्रवाइयां देखने को मिलेंगी। क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि छांगुर की जो सबसे करीबी है नसरीन, उसके मकान पर बुलडोजर चला था, मकान को गिराने की कार्रवाई की गई थी। और अब जो है छांगुर के भतीजे के मकान को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई है। भतीजे की अगर बात करें तो कहीं ना ठीक है,
नीलेश, एक बार चलते हैं हम सौरभ के पास, चूंकि सौरभ वहां पर ही मौजूद है, बलरामपुर में ही मौजूदगी है सौरभ की। सौरभ, आप तस्वीरें वहां से दिखाइएगा, क्योंकि लगातार हम देख पा रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था पूरी मौजूद है, पुलिस प्रशासन मौजूद है और यहां पर ये पीला पंजा चलता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि बगल में जो घर है ये सबरोज का घर है, जहां पर सबरोज रहते थे। अभी मौके पर एसपी बलरामपुर यहाँ पर पहुंचे हैं विकास कुमार जी, जो मौके का जायजा ले रहे हैं। सुबह से कार्रवाई चल रही थी, तकरीबन 20 मिनट ये कार्रवाई चली है। दो बुलडोजर लगे हुए थे, जिससे पूरा मकान को जमींदोज किया गया। ये सुबह से कार्रवाई चल रही थी और ये वही मकान है जहां पर सबरोज रहते थे, जो पहले भी आजमगढ़ के मामले में भी नामजद थे, धर्मांतरण के मामले में, और जो एटीएस ने मुकदमा दर्ज किया था छांगुर उर्फ जलालुद्दीन पर, उस पर भी वो नामजद है, जिन पर आज ये कार्रवाई हुई है। सौरभ, आज इस तरीके से भी आपने दिखाया भी कि ये छांगुर का भतीजा ये है, तो क्या आने वाले समय में कुछ और ऐसी कार्रवाई देखने को मिल सकती है जिस प्रकार से, क्योंकि ये सरकारी जमीन पर बनाया गया था घर, अब इसको ढा दिया गया है? लगातार जो छांगुर और जलालुद्दीन है, जो उनके सहयोगी हैं, उन पर लगातार ऐसी कार्रवाई हो रही है और उस पर जांच पड़तालें चल रही है कि किन कौन से लोगों ने सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर रखा है, उन सब पर यह कार्रवाई। और जितने भी इनके प्लॉटिंग के काम हो, या जो इनका मकान हो, या कॉम्प्लेक्स हो, या बुटीक हो, उन सब की जांच पड़ताल की जा रही है। ठीक है सौरभ, बहुत आपका शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए और तस्वीरों के लिए। आप